students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 7, which is chapter number 13 about waste management. Okay, so first of all, they have given you some introductory lines regarding it. Let's start it. With about 70% of the earth cover being water, it undeniably becomes one of the greatest resources. You learned in the previous classes about the various ways to conserve water. Water is used in almost every important human everyday job and processes. It is an important element in both domestic as well as an industrial purpose. So हमारे अर्थ का जो टोटल सरफेस है दैट इज कवर्ड विद उसमें से जो 70% पार्ट है दैट इज 3/4 पार्ट इट इज कवर्ड विद वाटर. सो दैट मीन्स ये हमारे पास एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स है विच इज अवेलेबल टू अस. ओके, सो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट वेज को डिस्कस किया था टू अबाउट कंजर्विंग वाटर. सो वाटर को ऑलमोस्ट हम अपनी एवरीडे ह्यूमन लाइफ एक्टिविटी प्रोसेसेस में यूज करते हैं. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज ऑल्सो. ठीक है, so infected with waste ranging from floating plastic bags to chemical waste, our water bodies have turned into a pool of poisons. Because क्या हमारा जो ये वाटर है इसको इन्फेक्ट किया जा रहा है बहुत सारे वेस्ट के साथ, जैसे कि फ्लोटिंग प्लास्टिक बैग्स, केमिकल वेस्ट. इसकी वजह से जो हमारी वाटर बॉडीज है वो क्या एक पूल बनती जा रही है ऑफ पॉइजन. ठीक है, ये वाटर बॉडीज का जो कंटेमिनेशन है सिंपल वर्ड्स में मीन्स व्हाट, वाटर पोल्यूशन. ओके, सो ये लेक्स, पॉन्ड, ओशन, रिवर, रिजर्वॉयर, इन सब का जो अब्यूज किया जा रहा है by the human activities that is called water pollution. And water pollution कब होता है जब आपका जो substances है वो क्या करते हैं वाटर को एक नेगेटिव फैशन में मॉडिफाई करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिनको आप उनके अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं. एंड ये जो पोल्यूशन का डिस्चार्ज है इस ये आपका डायरेक्ट भी हो सकता है एज वेल एज इनडायरेक्ट भी हो सकता है. सो वाटर पोल्यूशन एक इनएग्जीक्यूटेबल प्रॉब्लम है, पावरफुल एनफ टू लीड द वर्ल्ड ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन. वाटर एक इजी सॉल्वेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेता है एंड इसकी वजह से वाटर कंटेमिनेट हो जाता है. जो मोस्ट बेसिक इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का दैट इज डायरेक्टली सफर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड द वेजिटेशन दैट लिव इन वाटर. सो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स जो वाटर बॉडीज के अंदर ही एक्चुअली में सर्वाइव करते हैं, इंक्लूडिंग amphibians. Okay, several people die each day due to consumption of polluted and infected water. So what is wastewater? So we use water for our everyday activities, as we all know कि हम अपनी everyday activities के लिए water का use करते हैं, like washing clothes, utensils, flushing toilets, bathing and mopping floors. So ये सभी activities water को dirty बनाती है, impure बनाती है, because oil, detergent जैसे जो pollutants है वो इसमें mix हो जाते हैं. और उसके साथ साथ बहुत सारे disease causing microorganisms भी हैं which is present in this water. Okay, now sources of wastewater. So wastewater कहाँ से generate होता है? From the agricultural land, factories, industrial unit, mines, construction site, hospitals, marketing complexes, offices, school, household. And इस wastewater को कहा जाता है सीवेज. ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट्स वो वाटर भी इंक्लूडेड है जो आपका स्ट्रीट, लेन, रोड, रूफ टॉप ऑफ आवर हाउसेज, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आफ्टर हेवी रेन. एक बहुत अच्छी बारिश के बाद इन सभी जगह से जो रेन वाटर फ्लो करता है वो भी आपका वेस्ट वाटर में ही इंक्लूडेड होता है. इसको आप स्टॉर्म या फ्लड वाटर भी कहते हैं. इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, डर्ट एंड पॉल्यूटेंट्स आपके मिक्स्ड होते हैं एंड ये सभी इम्प्योरिटीज वाटर को अनफिट बना लेते हैं फॉर यूज एंड इसलिए इन्हें आप कंटेमिनेंट्स कहते हैं. ओके, एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर जो फार्मलैंड से फ्लो करता है टू वाटर बॉडीज, इसके अंदर सेवरल हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं लाइक क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम एंड मर्करी एंड दे ऑल कंटेमिनेट द वाटर बॉडीज. ओके, सो सीवेज इज अ मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज. सीवेज क्या है? बहुत सारे इम्प्योरिटीज का मिक्सचर है. ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ कंटेमिनेंट्स और इम्प्योरिटीज एंड हम इनकम सभी कंटेमिनेंट्स को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. इसके अंदर आपके ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट इज इंक्लूडेड है. सॉरी, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के अंदर मेटल्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, पोटाश एक्सेट्रा दे ऑल आर इंक्लूडेड. थर्ड इज न्यूट्रिएंट्स, ये आपके नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं. एंड फोर्थ इज बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो सीवेज में प्रेजेंट होता है उसके थ्रू आपको कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस एंड बहुत सारी डेडली डिजीजेस हो सकती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीवर सिस्टम.
सो सीवर सिस्टम, जिसको हम वेस्ट वाटर सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, आपके छोटे बड़े डिफरेंट टाइप्स के क्या पाइप्स का एक नेटवर्क होता है जिसको आप सीवर्स कहते हैं। ये जो नेटवर्क है सीवर पाइप का, इसको सीवरेज कहा जाता है। एंड सीवर सिस्टम क्या कहता है, आपके सीवेज को सेफली कैरी करता है हाउसेस, इंडस्ट्रीज या बाकी सभी सोर्सेज से कहाँ, टू द साइट ऑफ डिस्पोजल। सीवर पाइप्स आपके कास्ट आयरन और पीवीसी के बने होते हैं। जब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे जो सीवर पाइप्स है उनको अंडरग्राउंड क्या डाला जाता है, एक छोटे से स्लोप के साथ, सो दैट जितना भी सीवेज है उसका इजी डिस्पोजल हो सके। अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम को मैन होल्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है। मैन होल क्या है, एक होल है जिसपे कवर होता है थ्रू विच एक पर्सन आपका एंटर कर सकता है एंड रिपेयर, या जो सीवर पाइप्स है अगर कोई लीकेज वगैरह हो रहा है उस केस में इसको क्या रिपेयर भी किया जा सकता है। मैन होल्स आर लोकेटेड एवरी 50 to 60 मीटर। सीवरेज में हर एक 50 से 60 मीटर के डिस्टेंस के बाद, 50 to 60 मीटर्स के डिस्टेंस के बाद मैन होल्स वहां पे लोकेटेड होते हैं। ओके, चलें। आफ्टर ड्रेनेज, अब हाउस होल्ड्स या बाकी जितने भी सोर्सेज है उनसे ड्रेनेज के बाद जो सीवर्स है उनको सीवर मेन्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। सीवर मेन के अंदर बहुत बड़े बड़े सीवेज पाइप्स होते हैं, मोस्टली जिनको अंडर द ग्राउंड लेड किया जाता है। एंड इनका काम क्या है, सीवेज को आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर जाना। एंड इस तरीके से जो जर्नी है सीवेज की, ये कहाँ पे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे खत्म हो जाती है। अगर कोई सीवेज फैसिलिटी नहीं है तो वेस्ट वाटर डायरेक्टली आपका क्या, नियर बाय स्ट्रीम या लेक्स में क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, जिससे वाटर का कंटेमिनेशन होता है। They have shown you this is a sewer pipe, this is leaking water pipe, this is repairing a manhole and this is open manholes. ये dangerous होते हैं, they should be closed. Okay. Next is wastewater and its treatment. To stay healthy, we need to use clean water. As we all know, healthy रहने के लिए हम सभी को clean water की requirement होती है। Billions of people है country में जो waterborne diseases से suffer करते हैं, because क्यों? क्योंकि ये एक unclean, dirty water को consume करते हैं, which is not fit for drinking. So ऐसा water which is clean and which is fit for consumption, that is called potable water. Potable water आपका colorless, odorless and किसी भी तरीके के suspended impurities से फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विच इज कॉल्ड WWTP। सो वेस्ट वाटर को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है बिकॉज सीवेज के अंदर बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंसेस, डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हार्मफुल केमिकल्स, जर्म्स एक्सेट्रा होते हैं। इसीलिए इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जहाँ पे सभी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो क्या क्या स्टेप्स है जो इस सीवेज के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है? नंबर 1 इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। दिस प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले किया जाता है। उसमें स्टेप नंबर 1 है कि वेस्ट वाटर को पहले पैरेलल बार स्क्रीन के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें से जितने भी सॉलिड मटेरियल है लाइक कैर, स्टेक, प्लास्टिक बैग, ये सब आपका रिमूव हो जाता है। स्टेप 2, फिर उसके बाद वाटर को आप सेटिंग टैंक के थ्रू पास करते हो, जिसे आप ग्रिड चैम्बर कहते हैं। यहाँ पे जो इनकमिंग वेस्ट वाटर है उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दिया जाता है, सो दैट सैंड, ग्रैंड पेबल्स एंड ग्रेवल ये सभी आपका नीचे सेटल हो जाता है जैसे ही वो आपका रिमूव करना है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3। अब इसके बाद वेस्ट वाटर को हम सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू पास करते हैं, जिसको क्लैरिफायर कहा जाता है। इस टैंक में जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है वो नीचे सेटल हो जाता है, जिसको आप बाद में रिमूव कर देते हैं एक स्क्रैपर के थ्रू। एंड जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है जो सेटल होता है नीचे, उसको स्लज कहा जाता है। फिर उसके बाद एक स्किमर है जिसका यूज करते हैं हम फ्लोटिंग मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए, लाइक ऑयल एंड ग्रीस। एंड जो वाटर उसके बाद इस सेटिंग टैंक से बाहर आता है उसको आप क्लैरिफाइड वाटर बोलते हैं। Okay, this was the steps which were there in the primary treatment, and now we have to discuss about secondary treatment. So next step जो है यहाँ पे आपको जितना भी organic matter present है उसको break करना है by the action of bacteria, and इसको किया जाता है open tank में which are called aeration tank। ठीक है, so aerobic bacteria क्या है, ऐसे बैक्टीरिया है जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है टू एक्ट ऑन सीवेज इन द टैंक। सो ऑफन एयर को ब्लो किया जाता है टैंक के अंदर सो दैट इस प्रोसेस को हम स्पीड अप कर सके। कभी कभी एनएरोबिक बैक्टीरिया का यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए इन डिसॉल्व्ड सीमेज। एंड ये जो प्रोसेस है ये आपका चैम्बर्स के जो क्लोज टैंक होते हैं उसके अंदर होता है। फिर कुछ केसेस में जो बैक्टीरियाज का एक्शन होता है वो सॉलिड सेटल बना देता है बॉटम में, जिसको बायोलॉजिकल और सेकेंडरी स्लज कहते हैं। एंड इसका भी आप यूज कर सकते हो कंपोस्ट बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज टर्शियरी ट्रीटमेंट।
कभी कभी वेस्ट को हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसको आप सैंड फिल्टर्स या मैनमेड पॉन्ड्स के थ्रू पास कर सकते हैं, जिसमें कुछ डिजॉल्व केमिकल्स होते हैं। वाटर हाइसिंथ फॉर एग्जांपल इज कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट नेचुरल क्लींजर। ओके, चलो नेक्स्ट इज बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। So although wastewater is treated in such a way that the maximum impurities present in are removed, but we can also contribute by minimizing the waste we throw with water into the drains. What they are saying कि although wastewater को क्या इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उसमें जो मैक्सिमम इम्प्योरिटीज है उन्हें रिमूव कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, जो आप वेस्ट का अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको ड्रेन्स में इतना वाटर थ्रो करना ही ना पड़े। सो कुछ प्रैक्टिसेस है विच दे हैव सजेस्टेड बिलो दैट विल बी हेल्प टू रिड्यूस द वेस्ट। नंबर 1, इंडियन फूड के अंदर लॉट ऑफ फैट्स एंड ऑयल डिजॉल्व होते हैं। सो कभी भी लेफ्ट ओवर फूड को आपको किचन सिंक में थ्रो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो पाइप्स है वो आपके काफी हार्ड एंड ब्लॉक हो जाते हैं। इवन इन ओपन ड्रेस हुए फैट्स क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को क्लॉग कर देते हैं एंड जो उनकी फिल्टरिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इसीलिए इट इज सेफ टू थ्रो सच वेस्ट इन द डस्टबिन। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्पोज ऑफ द यूज टी लीव्स। आपके पास जो यूज टी लीव्स है, कॉटन है, सैनिटरी टॉवल्स है, इनको आप कभी भी कहाँ ड्रेन्स में डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। इससे ड्रेन्स आपकी क्लॉग हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का फ्री फ्लो नहीं होता है एंड इससे जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है इट इज बैडली अफेक्टेड बाय इट। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल्स। कुछ केमिकल्स है लाइक पेंट, मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, इनको आपको सिंक में थ्रो नहीं करना चाहिए। ये क्या करता है, ये उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं जो कि वाटर को क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव बेस ऑफ सीवेज डिस्पोजिशन। अब सीवेज डिस्पोज करने के और क्या आपके बेस है, so जैसे कि आपने देखा होगा प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम होते हैं सिटीज में, ओके, लेकिन उसके अलावा भी ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे से विलेजेस है जहाँ पे प्रॉपर सीवेज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है विच आर यूज्ड एंड सम ऑफ देम दे आर डिस्कस्ड विद अस। नंबर 1 इज सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के अंदर 1 और मोर देन 1 टैंक होता है जिनको एक इनलेट वेस्ट वाटर पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है एक एंड पे और दूसरे पे सेप्टिक ड्रेन को फिट किया जाता है। ओके, दे हैव शोन इन दिस पिक्चर, दिस इज अ सेप्टिक टैंक। अब सेप्टिक टैंक में जो सीवेज है उसको डायरेक्टली टैंक में आपका सेंड किया जाता है, जिसके अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया उस वेस्ट को डिकम्पोज करता है। दूसरा मेथड क्या है, जो एक्सक्रीटा होता है उसको आप फ्लोली अलाउ करते हैं एक बायोगैस प्लांट में, जो आपके ड्रेन्स को कवर करते हैं और ये जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है देन इट इज यूज एज अ फ्यूल। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। इस मेथड में जो रेड वर्म्स है इनको यूज किया जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटा को फ्री करने के लिए एंड उसको एक हार्मफुल मास में कन्वर्ट करने के लिए, विच इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। एंड वर्मी कंपोस्ट को एज अ मैन्योर वी कैन यूज फॉर द प्रॉपर एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। सो कंपोस्टिंग पिट्स जो होते हैं एज अ टॉयलेट्स, उनको हम इंडिया में यूज करते हैं सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन पिट्स में ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिकम्पोज किया जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। रिसेंटली इन पिट्स को मॉडिफाई किया गया है रेड वर्म्स ऐड करके, सो दैट ह्यूमन फीसिस को डिकम्पोज कर सके। एंड जो मेथड है इसमें काफी कम वाटर का यूज होता है एंड जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज वर्मी कंपोस्ट एंड आई टोल्ड यू इट इज एन एक्सीलेंट मैन्योर फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। नेक्स्ट इज बायो टॉयलेट्स। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली दैट इज एमसीडी, इन्होंने क्या आपके बायो टॉयलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है जो एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो बायो टॉयलेट्स में जो ह्यूमन फीसल मैटर होता है एंड स्लज है दैट इज डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज किया जाता है डिफेंस डिपार्टमेंट डेवलपमेंट बैक्टीरिया का यूज करके, जो आपके वेस्ट मैटर को मीथेन एंड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो टॉयलेट मेंटेनेंस है ये आपका फ्री होता है, इसमें मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होता है। मोर देन 100 बायो टॉयलेट्स हैव बीन ऑलरेडी इन यूज एट वेरियस आर्मी लोकेशंस। ओके, चलो नेक्स्ट इज केमिकल टॉयलेट्स। सो एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, यूजुअली इनमें केमिकल टॉयलेट्स होते हैं। केमिकल टॉयलेट्स के अंदर केमिकल्स का यूज किया जाता है ह्यूमन वेस्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए एंड उसकी बैड ओडोर को रिमूव करने के लिए। इसीलिए जो ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स है इनमें इलेबोरेट सीवेज सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट इज सुलभ टॉयलेट। सुलभ इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ट्विन पिट पोर फ्लश टॉयलेट सिस्टम को डेवलप किया है एंड इसको यूज किया जाता है ऑलमोस्ट बाय 10 बिलियन पीपल एवरी डे। ओके,
जो वेस्ट इन टॉयलेट से जनरेट होता है वो आपके कवर्ड ट्रेन्स के थ्रू फ्लो होकर एक बायोगैस प्लांट में जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बायोगैस प्लांट्स आपके सेफ एंड हाइजीनिक डिस्पोजल ऑफ वाटर को ऑफर करते हैं। इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं बिकॉज इसको यूज एज अ सोर्स ऑफ लो कॉस्ट फ्यूल यूज किया जाता है। इसको हम हीटिंग, कुकिंग, रनिंग हीट इंजन्स, जनरेटिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एट होम। अब घर पे क्या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर सकते हैं? हम घर पे भी जो अमाउंट ऑफ सीवेज हम जनरेट करते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्जर्व एंड ऑलवेज कीप चेक ऑन व्हाट यू आर pouring डाउन द ड्रेन। You can adopt the following practices and think for some more ways to reduce wastewater generation yourself. Number one, सीवर लाइन। सीवर लाइन शुड बी चेक रेगुलरली। आपको जो आपके घर में सीवर लाइन्स है उनको एक रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए फॉर लीकेज, एंड अगर कोई आपकी लीकेज है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आपको वेस्ट वाटर जो आपके घर से जनरेट होता है उसको आप यूज कर सकते हो टू वाटर प्लांट्स, क्लीनिंग फ्लोर्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स। नेक्स्ट, लो कैपेसिटी फ्लशेस का आपको टॉयलेट्स पे यूज करना चाहिए सो दैट जो वाटर आपका फ्लश होता है डाउन द टॉयलेट्स वो आपको रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट, आइटम्स लाइक टी लीव, सॉलिड फूड, सैनिटरी नैपकिन, टॉयज, ये सब आपको सीवर पाइप से अगर आप थ्रो करते हैं तो ये पाइप को चोक कर देते हैं, सो इन्हें प्रॉपर आपको डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। सीवर पाइप्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू प्लास्टिक आइटम, फैट्स एंड कुकिंग ऑयल, बिकॉज ये ड्रेन्स को क्लॉग कर देते हैं। इसकी वजह से जो सीवर का ओवरफ्लो ही होने लगता है आपके होम घर में एंड पब्लिक प्लेसेस पे। उसके साथ साथ कभी कभी आपका पेंट, इंसेक्टिसाइड, ऑटोमोबाइल ऑयल, मेडिसिन, ये सब भी ड्रेन्स पर थ्रो कर दिया जाता है, जिससे वो माइक्रोब्स किल हो जाते हैं विच प्योरीफाई वाटर। एंड अगर आपके पास सेप्टिक टैंक है तो मेक श्योर कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, बिकॉज सेप्टिक टैंक भी अगर माल फंक्शन यानी कि प्रॉपरली अगर फंक्शन नहीं करता है, इससे आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूट होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन के बारे में रिगार्ड करेंगे तो फेयर्स, वीकली मार्केट, कम्युनिटी फेस्टिवल एक्सेट्रा, ये कुछ रेगुलर फीचर्स है हमारी कल्चर के, राइट। एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्राउडेड प्लेस होते हैं लाइक बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, यहाँ पे सब में क्या पुअर सैनिटेशन की प्रॉब्लम को फेस किया जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका लिफर है उसको कहीं भी ऐसे ही क्या थ्रो कर देते हैं, एंड ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड बाकी सभी इंसेक्ट्स का। कभी कभी आपने देखा होगा ओपन ड्रेन्स भी होती है पब्लिक प्लेसेस में, जहाँ एक अनप्रेजेंट साइट है। रेनी सीजन इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा खराब कर देता है। कुछ मड पूल्स आपको रोड में देखने को मिलते हैं। सीवर्स आप देखते हो लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से ओवरफ्लो हो जाते हैं। कंट्री के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। कुछ वेस्ट जनरेशन मेथड्स आपको पता होने चाहिए व्हिच इज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी, एंड इफ यू नॉट फॉरगेट द वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर वन, आपको जो लिटर है उसको कहीं भी ऐसे थ्रो नहीं करना चाहिए। यू हैव टू लुक फॉर द डस्टबिन, या अपने लिटर को आप घर पे लेकर जाए एंड देन यू हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ लीकेज इन सीवर पाइप, अगर पब्लिक प्लेसेस पे भी कोई आपके सीवर पाइप में लीकेज है, सो यू हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म द म्यूनिसिपैलिटी। आप इमीडिएटली वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करेंगे, या जो ग्राम पंचायत है उस एरिया की, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा टू रिपेयर दैट लीकेज ऑफ द पाइप्स। नेक्स्ट, आज द लोकल अथॉरिटीज, आपको लोकल अथॉरिटीज को बोलना चाहिए उस ओपन ड्रेन्स को कवर करने के लिए। ओके, डिस्करेज पीपल टू यूरिनेट इन ओपन प्लेसेस एंड मोटिवेट अदर्स, दूसरों को आपको मोटिवेट करना चाहिए सो दैट वो पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन को मेंटेन रखें। एंड राइट टू द लोकल न्यूज़पेपर, अगर आपके एरिया में कोई सैनिटेशन प्रॉब्लम है तो उसकी कंडीशन के रिगार्डिंग आपको लोकल न्यूज़पेपर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नमामि गंगे। नमामि गंगे एक हिंदी फ्रेज है विच ट्रांसलेट टू ओबेसिस टू द गंगेस और सैल्यूटेशंस टू द गंगेस। ठीक है, ये एक रिवोल्यूशनरी एक्सप्रेशन है जो हमारी सैक्रेड रिवर गंगेस को ऑनर करती है। इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर, स्पिरिचुअल एंड नेशनल हेरिटेज। ओके, इस फ्रेज में ऑफनली क्या यूज किया जाता है, हिंदू रिचुअल्स एंड प्रेयर्स को ऑफर किया जाता है, एंड ड्यूरिंग गंगेज रिलेटेड फेस्टिवल दैट इज गंगा दशहरा। ठीक है, इसका यूज करते हैं आप इंडियन एग्रीकल्चर इवेंट्स एंड सेरेमनीज पे, एंड इसको एज अ स्लोगन भी यूज किया जाता है फॉर रिवर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। ओके,
नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने आपका नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2014 में, जिसका एम था कि जो गंगा की इकोलॉजिकल हेल्थ है उसको रिस्टोर किया जाएगा, उसकी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना है एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड्स को प्रमोट करना है. Okay, now the last topic is effects of poor sanitation. So poor sanitation एक बहुत बड़ा cause है of many deadly diseases. हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सीवेज फैसिलिटीज को क्या नहीं करते हैं, उनके पास नहीं है ना. एंड ये लोग जो है दे आर फोर्स टू डिफिकेट इन ओपन प्लेसेस नियर रेलवे ट्रैक, एग्रीकल्चर फील्ड और द रिवर बैंक. विलेजर्स जो है वो ओपनली जाके डेफिकेट करते हैं या ड्राई रिवर बेड्स पे, फील्ड्स पे, इवन डायरेक्टली वाटर बॉडीज में. एंड ये जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है ये आपका सोर्स है वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन का. पॉल्यूटेड वाटर जो है ग्राउंड में सीप करता है अंदर एंड जाके अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर को भी कंटेमिनेट करता है लाइक वेल्स एंड स्प्रिंग. एंड जैसे ही फिर ये कंटेमिनेटेड वाटर को आप यूज करते हो ड्रिंकिंग या किसी पर्पस के लिए, फिर वहाँ पे आपको बहुत सारी डिजीजेस होने के चांसेस हैं लाइक कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजिटिस, हेपेटाइटिस एंड डाइसेंट्री. एंड इन सभी डिजीजेस को वाटर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है. ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.